दोस्तों, पहला मतदान चरण जहां खत्म हुआ वहीं लगे हाथ बीजेपी के लिए नतीजे भी ऐलान होने लगे। जी दोस्तों, बीजेपी डबल नंबर का भी अंक क्रॉस नहीं कर पाएगी। मतलब बीजेपी साउथ इंडिया में 9 सीटों से अधिक लोकसभा सीट नहीं जीत रही है। जी दोस्तों, जहां एक तरफ ये विपक्ष दावा कर रहे हैं, वहीं मोदी जी को विपक्ष से भी ज्यादा उन्हें उन्हीं के नेता हरा रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के नेतागण उनके लिए परेशानी खड़ी करते हुए दिख रहे हैं। चुनावों के बीचों बीच धोखा दिए जा रहे हैं। पूरा मामला बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चुनाव के माहौल में दोस्तों हो सकता है बीजेपी को बीजेपी ही हरवा दे। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी जहां अभी भी बाहर बाहर खुद को निश्चिंत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फटी चादर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप कह लें, वहीं बीजेपी नेता अंदरूनी कलेश को उजागर कर खुद मोदी जी के विपक्षी बने पड़े। 6 टाइम एमएलए और बीजेपी नेता मलिकैया गुट्टेदार ने दोस्तों मोदी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते साथ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद छिंदवाड़ा के महापौर और बीजेपी नेता विक्रम सिंह आहाके ने भी मतदान के दौरान एक बार फिर पलटी मार दी। कुछ ही दिन पहले विक्रम जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और वो अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफदारी करते दिखे। जहां पहले लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन बीजेपी प्रत्याशी के वोट के लिए अपील नहीं करके कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ के लिए जनता को अपील करने के लिए कह रहे थे। इन दोनों मामलों में क्यों बीजेपी को धोखा झेलना पड़ा और इसका विस्तार कहां से शुरू हुआ, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात अगर शुरू करें मलिकैया गुट्टेदार की, तो काफी दिनों से मलिकैया गुट्टेदार अपने ही भाई नितिन गुट्टेदार की बीजेपी में शामिल होने से नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने मंगलवार को बीजेपी की बैठक में राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और अन्य नेताओं के खिलाफ काफी कुछ बोल दिया। उन्हें उन पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने तक का आरोप लगा दिया और कहा कि वो 19 अप्रैल यानी कि पहले मतदान को कांग्रेस में शामिल होने पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं, जो कि वो अब निर्णय ले चुके हैं और वो कांग्रेस में है। जिसके बाद मंगलवार को ही मलिकैया गुट्टेदार ने शिकायत की कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र ने जानबूझकर पार्टी नेताओं केएस ईश्वरप्पा, संगना करादी और प्रताप सिम्हा का टिकट देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और कर्नाटक में कांग्रेस पिछली भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के कारण सत्ता में आई थी, ना कि कोई गारंटी योजनाओं के कारण। दोस्तों, उन्होंने बीजेपी की गांठ खोलकर बीजेपी नेताओं के सामने मंगलवार को ही रख दी थी। वहीं 2018 में आपको बता दूं कि बीजेपी में ये शामिल हुए मलिकैया गुट्टेदार बीजेपी के लिए काफी कद्दावर नेताओं में से एक थे, जिन्होंने बीजेपी को एक भ्रष्ट पार्टी बोला है और साथ ही जो बचे खुचे उम्मीद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कर्नाटक में जीतने की थी, उसे भी डुबा कर रख दिया है। और डीके शिव कुमार ने जिस तरह बीजेपी पार्टी के जीतते सीटों के बारे में बयान दिया है, उसमें ये खबर और ज्यादा पानी फेरते दिख रही है। दोस्तों, डीके शिव कुमार ने बीजेपी के हाथ साउथ इंडिया में साफ ही बता दिए हैं। मतलब उन्हें 9 से ज्यादा एक भी सीट नहीं मिलने वाली है और इस बात का दावा खुद अध्यक्ष डीके शिव कुमार कर रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर काफी कुछ बताया है। देखिए, वो लिखते हैं, भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी, ना घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों के परंपरा से हट के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन। एक तरफ दोस्तों, जहां चुनावी प्रचार में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ खुद को प्रोत्साहन दे रही थी, वहीं चुनाव के पहले मतदान के बाद बीजेपी पार्टी का माहौल थोड़ा ठंडाता दिख रहा है। वहीं बात करूं महापौर विक्रम सिंह आहाके की, लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में जारी गहमागमी के बीच छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम सिंह आहाके यू टर्न ले लेते हैं। अब मतदान वाले दिन यानी 19 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल होता है, जिसमें वो कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ को विजय हासिल करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नकुल नाथ को विजय बनाना आवश्यक है। आप खुद ये उनका बयान सुन लीजिए। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व
मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन से बीजेपी ज्वाइन किया था उस दिन से घुटन महसूस हो रही थी। लग रहा था कि कुछ गलत कर रहे हैं, उस इंसान के साथ गलत कर रहे हैं जिन्होंने छिंदवाड़ा का विकास किया था। दोस्तों, छिंदवाड़ा मेयर विक्रम सिंह के बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है। अब ऐसे में दो ऐसे नेता जो बीजेपी के लिए वोट बैंक थे, अब कांग्रेस में जा चुके हैं। माहौल गर्मा चुका है, टक्कर की लड़ाई है आप कह सकते हैं। बीजेपी के लिए उनके नेता सबसे जो अहम होने चाहिए थे, वो अब बस सत्ता में बैठने के चक्कर में एक एक कर सबको खोते जा रही है, और कांग्रेस के लिए वही नेता अब वोट बैंक की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को देख के, इस कांटे की टक्कर में आपका मतदान कहां जाने वाला है, और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चुनाव के अपडेट्स के लिए देश नीति से जरूर जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।